6 साल का नन्हा मोहम्मद आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के चेहरे को तके जा रहे थे। आवाज कांप रही थी, अम्मी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। अगले ही लम्हे जो मंजर पेश आया वो सुनकर रूह लरज उठती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आमना के शौहर हजरत अब्दुल्ला को वफात पाए 6 साल गुजर चुके थे। वो अक्सर अपने शौहर को याद करके रातों को आंसू बहाया करती थी। दिल में एक तड़प थी कि कभी उनकी कब्र पर जाकर उन्हें देख सकूं, उनके आखिरी लम्हात के बारे में जान सकूं। आखिरकार एक दिन हजरत आमिना ने बेकरारी से अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज किया, बाबा जान मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाना चाहती हूँ, इजाज़त दे दें। अब्दुल मुत्तलिब ने शफकत से फरमाया, ठीक है बेटी चली जाओ। हजरत आमिना ने सफ़र की तैयारी की, अपनी वफादार खादिमा ऐमन और अपने लख्ते जिगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और एक ऊँटनी पर मदीना की जानिब रवाना हुई। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना का फासला तकरीबन 400 किलोमीटर था। उस जमाने में रास्ते सुनसान, वीरान और खौफ से भरे होते थे, मगर 3 जानों का ये मुख्तसर सा काफिला आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर हजरत आमना के दिल में यादों का तूफान बरपा था। कभी आंखों में आंसू आ जाते, कभी दिल में दर्द की एक लहर दौड़ जाती। वो सोचती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं उनसे पूछूंगी कि वो लम्हा कैसा था जब उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कैसा दर्द था जो उन्हें हमसे जुदा कर गया। उन्होंने क्यों मुझे इस जवानी में तन्हा छोड़ दिया। अभी तो जिंदगी के सफर का आगाज ही हुआ था। शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे कि वो हमेशा के लिए रुखसत हो गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं, मगर मैं अब तक उनकी यादों का सहारा लेकर जी रही हूँ। ऊँटनी मुसलसल आगे बढ़ रही थी, हत्ता कि 10 दिन के लंबे सफर के बाद हजरत आमना मदीना पहुंच गईं। जैसे ही 6 साल बाद अपनी वालिदा से मुलाकात हुई तो वो गम जो दिल में दबाया हुआ था आंसुओं के साथ उभर आया। हजरत आमना अपनी माँ से लिपटकर ज़ारों कतार रोने लगी। उनके आंसू ही उनके दिल की कहानी बयान कर रहे थे। एक जवान बेटी का वो दर्द जो जबान से ना निकल सका, सिर्फ आंखों से बह गया। आमना की वालिदा ने बेटी को दिलासा दिया और कहा, बेटी गम ना कर, अल्लाह तुम्हें इस सब्र का बेहतर बदला अता फरमाएगा। जब नानी ने अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुशी से उनका चेहरा दमक उठा। वो बार बार सबसे कहने लगी, जरा मेरे नवासे को देखो, अल्लाह ने उसे कैसी बेमिसाल खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिन बाद हजरत आमना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक खामोशी से रोती रही। दिल ही दिल में कुछ कहती जा रही थी। शायद वो ये कह रही थी, ए अब्दुल्ला, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। तुमने मुझे इस सफरे जिंदगी में अकेला कर दिया। तुम्हारे बगैर सब कुछ खाली लगता है। ए अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते तो आज देखते कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया है। चांद जैसा रोशन चेहरा नूर से भरा हुआ। ए अब्दुल्ला, काश तुम आज जिंदा होते, अपने इस यतीम बेटे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए खूबसूरत खिलौने लाते, अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज तुम्हारा ये चांद सा बच्चा यतीम हो चुका है। उसके सर से बाप का साया उठ गया है। ये बच्चा जबान से कुछ नहीं कहता, मगर जब दूसरे बच्चों को अपने बाप के साथ खेलते देखता होगा तो दिल ही दिल में जरूर सोचता होगा कि काश मेरे अब्बा भी जिंदा होते तो वो भी मुझे प्यारे प्यारे खिलौने ला कर देते, बाजारों में सैर कराते, मुझे खूबसूरत कपड़े पहनाते। हजरत आमना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी ज़ारों कतार रोती रही और जब शाम ढली तो अपनी वफादार खादमा ऐमन के साथ वापस घर लौट आई। मदीना में 1 महीना क़याम के बाद एक दिन अपनी माँ से अर्ज किया, अम्मी जान, अब मैं मक्का वापस जाना चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। माँ ने रुख्सत दी तो हजरत आमना रहमतुल्लाह ने वापसी का सफ़र शुरू किया। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, पीछे हजरत आमना और सबसे पीछे ऐमन। 3 अफराद का ये मुख्तसर सा काफिला मक्के की सिमत रवाना हुआ। मदीना के तमाम अजीज़ व अकारिब, मामू और खालाएं उन्हें शहर के बाहर तक अलविदा करने आए। सबकी आंखें अश्कबार थीं। 3 दिन के सफर के बाद काफिला एक सुनसान और खुश्क वादी से गुजरा। उस जगह का नाम अबवा था।
हर तरफ वीरानी, सन्नाटा, काले सियाह पहाड़, झाड़ियां और तेज हवा के झोंके। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज डूबने को था और ये तीनों मक्का की जानिब सफर कर रहे थे। हजरत आमना जब से अपने शौहर की कब्र से लौटी थी, उनके दिल पर गम का पहाड़ टूट चुका था। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। रास्ते भर खामोश रहती, आंसू पीती जाती, मगर अपने मासूम बेटे के सामने कुछ जाहिर न होने देती कि कहीं मेरे मोहम्मद के दिल को दुख न पहुंचे। मगर जब काफिला अबवाते मकाम पर पहुंचा, अचानक हजरत आमना के सीने में शदीद दर्द उठा। उन्होंने उम्मे ऐमन से कहा, अम्मी ऐमन, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही। अम्मी ऐमन घबरा गई और बोले, आप फिक्र ना करें, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोक देती हूँ, आप आराम कीजिए। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर ले आई। वहाँ एक पत्थर का तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमना को ऊँटनी से उतारा और नरमी से इस पत्थर पर बिठा दिया। हजरत आमना के सीने में बार बार एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। शायद अपने शौहर का गम दिल पर इतना गहरा असर कर गया था कि अब दिल इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सका। ऐसा महसूस होता था जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा था। हजरत आमना बार बार अपना सीना पकड़ती और दर्द को रोकने की कोशिश करती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को परेशानी से देख रहे थे। 6 साल के मासूम बच्चे की आंखों में आंसू तैर रहे थे, दिल घबरा रहा था। वो बार बार रोते हुए कह रहे थे, अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप खामोश क्यों हैं? अम्मी, मुझसे बात कीजिए ना। हजरत उम्मे ऐमन घबराकर हजरत आमना के हाथ पांव दबाने लगी, उनके चेहरे पर पानी के छींटे डाले और नरमी से कहने लगी, आमना, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बस थोड़ा सा संभल जाओ। मगर हजरत आमना समझ चुकी थी, उनका दिल कह रहा था कि शायद अब जुदाई का वक्त करीब है। वो कभी आंखें बंद करती, कभी खोलती और हर बार अपने 6 साल के बेटे के चेहरे को गौर से देखती, जैसे दिल में नक्श कर लेना चाहती। उनके दिल में ये ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा? इसने अपने बाप का साया तो कभी देखा ही नहीं और अब मैं भी उसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है, ना भाई, ना बाप का सहारा। अब मेरा ये मासूम बच्चा किसके सहारे जिएगा? दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हजरत आमना के हाथ कांप रहे थे, आंखों की रोशनी धुंधला रही थी। हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल अपनी अम्मी को हिला रहे थे, रोते हुए पूछ रहे थे, अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? शायद 6 साल के वो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ समझ चुके थे, मगर इतनी कम उम्री में एक बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ अभी हमेशा के लिए खामोश होने वाली है। आज तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिरकार हजरत आमना ने अपनी आखिर की कुव्वत जमा की, चंद लम्हे की तरह आंखें खोली, अपने 6 साला बेटे के सर पर हाथ रखा और नर्म लहजे में फरमाया, बेटा, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, मगर पूरी दुनिया को एक ऐसा बच्चा दूंगी जो सारी कायनात को रोशनी देगा। इतना कहकर आपने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अम्मी की आवाज़ बंद हो गई। सर उठाया तो देखा कि हजरत आमना वफात पा चुकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जवानी में पहली बार मौत का मंजर देखा। अपनी अम्मी को सहलाने की कोशिश करते रहे, रोते हुए कह रहे थे, अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी और बेइंतहा मोहब्बत दिल दहला देने वाली थी। हजरत उम्मे ऐमन मुसलसल दिलासा देती रही और कहती, बेटा संभल जाओ, तुम्हारी अम्मी हमें छोड़कर जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। मगर 6 साला मासूम के लबों पर वो जख्म राह गए जो सब्र से भी बड़े थे। नाजरीन, सोचें कि मक्का से बहुत दूर सुन्नी सहराओं में एक मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ लिपट कर रोता है और माँ की आंखों के आंसू उसके सीने पर बह रहे हैं। शायद इसी दिन आसमान के फरिश्ते भी आंसू बहा रहे थे। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत उम्मे आमन थी, घर की खिदमत गुजार।
और दिलासा देने वाली यही एक कुव्वत मौजूद थी। खाला, नानी, चचा या खाला अगर वहां होते तो शायद वो कम से कम बच्चे को अपनी आगोश में लेकर कुछ तसल्ला देते, मगर अल्लाह ताला का एक और मकसद था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि ये बच्चा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती हैं जिसके लिए रब्बे कायनात ने खसूसियत रखी, जिसकी मोहब्बत और मकाम ऐसा है कि पूरे कुरान में इसका तस्करा रहमत और मोहब्बत से मिलता है। ए लोगों, आओ अबुआ के मकाम पर आकर देखो कि इस नाजुक बच्चे पर कितनी आजमाइशें आईं, वो कैसे अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है। यही वो दुख है जिसने एक अजीम हस्ती के गवाह बनाए। दर्द, तन्हापन और फिर वो रोशन मुस्तकबिल जो इस यतीम के लिए मुकद्दर था। आज इस 6 साल के यतीम बच्चे के पास कोई सहारा ना था। हजरत उम्मे आमन ने हिम्मत करके इर्द गिर्द के पत्थरों को हटाया, अपने हाथों से जमीन खोदी और वहाँ एक कब्र बनाई। जब वो हजरत आमना को दफनाने लगी तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और रोते हुए कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उनके साथ घर जाना है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन के लिए वो मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन वक्त का तकाजा था। उन्होंने किसी तरह हजरत आमना को कब्र में उतारा, मिट्टी डाली और दिल थाम कर पीछे हट गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्के की तरफ चलने लगी। अभी चंद कदम ही चली थी कि पीछे मुड़कर देखा, हुजूर वहां ना थे। वो घबरा गई, इधर उधर दौड़ती हुई तलाश करने लगी। अचानक ऊपर टीले से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। दौड़ कर गई तो क्या देखती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटकर ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं, अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई, ना बहन। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे ऐमन ने आगे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, अपने सीने से लगाया, मौसू पूछे और लरजती हुई आवाज में कहा, बेटा चलो, हमें वापस जाना है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कहने लगे, नहीं खाला जान, मैं अपनी अम्मी के साथ ही जाऊंगा, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाना चाहता। उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया, ऊँटनी पर बिठाया और आंसू छुपाते हुए मक्का की सिमत रवाना हो गई। सफ़र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें पीछे ही लगी रहीं। वो बार बार मुड़कर अपनी माँ की कब्र की तरफ देखते और धीमी आवाज़ में कहते, खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। 4 दिन के थका देने वाले सफ़र के बाद वो मक्का पहुँचे। इस पूरे सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए भी आंख ना लगाई। वो मुसलसल रोते रहे। जब उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को देखकर मुस्कुरा दिए, मगर फौरन चौंक कर पूछा, ए उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? वो नज़र क्यों नहीं आ रही? ये सुनते ही उम्मे ऐमन की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा के सीने से लिपट गए। अब्दुल मुत्तलिब ने थरथराती हुई आवाज़ में पूछा, 3 लोग गए थे, फिर 2 ही क्यों वापस आए? और जैसे ही उम्मे ऐमन ने सारा वाक़या सुनाया, अब्दुल मुत्तलिब के ज़ब्त का बंधन टूट गया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर रोते रहे। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। शायद वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि इस नन्हे पोते पर कितनी तलवारें गिर चुकी हैं। बाप का साया उसने कभी देखा न था और माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी। तमाम चच्चा और अहले खाना गमज़दा और बेकरार थे। हर चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी और सब आहिस्ता आहिस्ता अपने नन्हे रिश्तेदार को देखकर हंसे रहम से भर उठे कि ये मासूम बच्चा बचपन ही से किस किस गम का बोझ उठा रहा है। अम्मी की वफ़ात के बाद जब ये बच्चा अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ें देखी तो बच्चे के सीने पर क्या क्या गुजर रही होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सदमे के बाद बहुत खामोश रहने लगे, कम बोलने लगे और दिल गिरफ्तगी ने उन्हें घेर लिया। और 50 साल गुजरने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फिर अपनी माँ की कब्र के पास से गुजरे तो लाखों सहाबा इकराम आपके साथ थे। आपने सहाबा से फरमाया कि यहाँ अबुआ के मकाम पर खैमे लगाए जाएं। फिर वो उस टीले पर पहुंचे जहाँ आपकी माँ की कब्र थी और अपनी माँ के लिए ऐसे रोए कि सहाबा भी आंसू रोके न रहे।
कई घड़ियां गुजरने के बाद आपने सर उठाकर कहा, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं जहर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता, और जब वो पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत अपने जिम्मे ले ली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा के घर में रहकर जिंदगी के नए बाब की इब्तिदा की। और फिर यही तो शुरू था उन वाकयात का जिन्होंने मक्का वालों की आंखों में इस नन्हे बच्चे को बाकी बच्चों से अलग कर दिया। बचपन में ही लोगों ने उसकी खामोशी में एक अजीब संजीदगी देखी। वो खेल में भी अक्सर दूर किसी सोच में खो जाता। बाजार में जब बुजुर्ग बातें करते तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनता। कुछ बुजुर्ग कहते थे ये बच्चा तो बड़ों की बातें समझता है, कुछ कहते थे उसके चेहरे पर ऐसा नूर है जैसे किसी ने उसे छुपा रखा हो। ऐसे ही शकूक व शुबहात के बीच एक दिन खाला मेहरबान उम्मे ऐमन ने फैसला किया कि बेहतर है बच्चा देहात के हाथों का माहौलियाती दूध पिए ताकि उसकी तबीयत मजबूत हो। फिर क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ अरसा सहरा की तरफ गए, जहाँ कबीला बनी साद के रसूम व रवायात ने उनके अंदर एक खामोश ताकत पैदा की। वहाँ के बच्चों की तरह दौड़ते नहीं थे, मगर उनकी आंखों में हर चीज को नोट करने की आदत बढ़ गई। लोगों ने देखा कि ये बच्चा जब भी किसी झगड़े में आता तो इंसाफ से बात करता, झूठी बात पे ना जाता। इसी वजह से बड़े आहिस्तगी से उसका नाम अल अमीन यानी काबिले एतमाद रखने लगे। मगर ये सब तो महज शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं कि मक्का की गलियों में जब कोई ताजिर कोई अजीब सी बात सुनाता तो बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें फौरन चमक उठते। बात का ताल्लुक हो खाह तिजारत से या अफलाक से, वो उसमें खुदा के इशारे तलाश करता। क्या ये महज इत्तेफाक था या एक पेशगी निशाने मुजदा? इन्हीं दिनों में एक वाकया मशहूर हुआ कि जब एक काफले ने मक्का आकर कहा कि रास्ते में एक अजीब नूर देखा गया। लोग चूमके और सरे बाजार ये सरगोशियां होने लगी कि कहीं ये नूर इसी यतीम के साथ तो नहीं था। ऐसे शकूक ने बच्चों के दिल में तजस्सुस भड़का दिया। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई कोई खास दिखावा थे या उनके अंदर वही खामोश कुव्वत थी जो बाद में सारी दुनिया को बदल जाएगी? और ये वही लम्हे थे जब दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी आंखों में फख्र और दर्द दोनों लिए इस नन्हे पोते को अपने करीब रखे और इसके लिए सरगोशी में कहा करते कि ये बच्चा मुख्तलिफ है। क्या दादा के उन सरगोशियों ने किसी को मुतासिर किया? यकीनन मक्का के बाजारों में आहिस्ता आहिस्ता लोग मोहम्मद के अखलाक का चर्चा करने लगे, लेकिन साथ ही हसद और सवालात भी बढ़ते गए। इतने कम उम्र में इतना सब्र, इतनी संजीदगी, ये क्यों? और यही सवालात वही तो बन गए जब आगे चलकर तारीख के सफ़हात में झुल के छोड़े। वो दिन जब दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मौत के बाद मक्का में नए इम्तिहानों ने दरवाज़ा खोला, या वो किस्से जब नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुर्दबान और तिजारत में निकले और शहर के दिल में अपनी सच्चाई का लोहा मनवाया। दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद मक्का की फिजा जैसे फिर से उस बच्चे पर तंग होने लगी। वही बच्चा जो अभी चंद बरस पहले अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रोया था, अब अपने दादा के जनाजे के पीछे खामोश खड़ा था। लोगों ने देखा कि छोटा सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बड़े इंसान की तरह सर झुकाए अपने दादा की चारपाई के साथ साथ चल रहा है, मगर आंखों से आंसू थम नहीं रहे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा हरम के करीब पहुंचा तो मक्का वालों ने पहली बार उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सा वकार देखा, जैसे सब्र की इंतहा, जैसे तकदीर को पहले से जानता हो। दादा के बाद कफालत का बोझ चचा हजरत अबू तालिब ने उठाया। अबू तालिब खुद गरीब थे, मगर अपने भतीजे को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो यतीम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहने लगे, मगर नाजरीन वो घर भी कभी सुकून का स्थान नहीं बन सका। गुर्बत, फाक़े, सख्त गर्मी, कभी खाने को कुछ नहीं, मगर उस बच्चे ने कभी शिकवा नहीं किया, बल्कि जब कभी अबू तालिब के बच्चे भूखे सोते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना हिस्सा उनके आगे रख देते। एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, अबू तालिब, तुम्हारे साथ ये बच्चा रहता है, इसके चेहरे पर एक ऐसा नूर है जो कभी बुझता नहीं, हमें डर है कि ये नूर कहीं आम बच्चों में गुम न हो जाए। अबू तालिब मुस्कुराए और कहा, ये मेरा भतीजा नहीं, अल्लाह की अमानत है। मैं जानता हूँ एक दिन ये सारी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। मगर मक्का वाले हैरान थे, एक यतीम, एक गरीब घर का बच्चा आखिर कैसा बनेगा रहमत लिल आलमीन। इसी दौरान एक दिन ऐसा भी आया
जब अबू तालिब अपने भतीजे को साथ लेकर शाम के तिजारती सफर पर निकले। काफिला कई दिनों के सफर के बाद बुसरा के करीब एक जगह रुका। वहाँ एक राहिब बहीरा रहता था जो आसमानी किताबों का आलिम था। उसने जब काफिले को देखा तो अचानक भागकर बाहर निकला और सबसे पूछा, ये काफिला किसका है? लोगों ने कहा, कुरैश का है। बहीरा ने कहा, तुम्हारे साथ कोई ऐसा लड़का है जिसके चेहरे पर नूर है? सब चौंक गए। अबू तालिब ने कहा, हाँ, मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। राहिब ने फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया। उनके कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी और कांप उठा। उसने अबू तालिब से कहा, यही वो बच्चा है जिसके आने की पेशगोई हमारी किताबों में लिखी है। इस बच्चे को शाम मत ले जाओ, यहाँ यहूदी आलिम है। अगर उन्होंने इसके चेहरे का नूर देख लिया तो नुकसान पहुंचाएंगे। इसे फौरन वापस मक्का ले जाओ। ये बच्चा महफूज रहना चाहिए क्योंकि उसके कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम उतरने वाला है। अबू तालिब के कदम लरज़ गए। उन्होंने फौरन काफिले का रुख पलट दिया और नाजरीन, वो लम्हा मक्का की तारीख का ऐसा मोड़ था जब जमीन ने एक राज छुपा लिया, एक ऐसा राज जिसके इशारे आसमान तक पहुंच गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए तो शहर में कुछ बदला बदला सा था। अब हर कोई उन्हें सलाम करता, हर कोई कहता, यही वो बच्चा है जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी वादा नहीं तोड़ता। और फिर एक दिन जब पूरा मक्का काबा की दीवारों के बीच झगड़ रहा था कि हजरे अस्वद को कौन नसब करेगा, तब वही यतीम बच्चा जिसके पास ना माल था ना खानदान का जोर सबसे आगे बढ़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई, पत्थर रखा और सब सरदारों को कहा, तुम सब इसके किनारे पकड़ो और जब मैं इशारा दूं तो उठाओ। फिर उन्होंने अपने हाथों से हजरे अस्वद को जगह पर रखा। नाजरीन, पूरा मक्का खामोश हो गया। लोगों ने कहा, यही है मोहम्मद अल-अमीन। अगर ये फैसला ना करता तो आज मक्का खून से भर जाता। और यही वो लम्हा था जब तकदीर ने लिख दिया, अब जमीन पर वो वक्त आने वाला है जब सच बोलने वाला नबी अलैहिस्सलाम सच्चाई का पैगाम लेकर उठेगा। क्या आप चाहें कि मैं अगले हिस्से में वो लम्हा लिखूं जब पहली वही नाजिल हुई, गारे हिरा की वो रात जब अंधेरों में एक आवाज़ गूंजी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और फिर वक्त गुजरता गया नाजरीन, मक्का के आसमान पर वो लम्हा करीब आ रहा था जिसका इंतज़ार सदियों से फरिश्ते भी कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जवान हो चुके थे, मगर बचपन के सारे जख्म अभी भी उनके दिल में थे। माँ की कब्र की मिट्टी अब भी याद थी, दादा का लम्स अब भी दिल के अंदर जिंदा था। लेकिन उसके बावजूद कभी शिकवा ना किया, कभी किसी के सामने अपने गम का इजहार ना किया, बल्कि हमेशा लोगों की मदद की, लोगों के दुख बांटे। वो बच्चा जो कभी अबूहा के टीले पर रोता था, आज वो नौजवान बन चुका था जो दूसरों के आंसू पूंछता था। पूरा मक्का उनकी सच्चाई का कायल हो चुका था। हर कोई कहता था, यह है मोहम्मद अल-अमीन, जिसकी जुबान से निकला हर लफ्ज सच होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ताजिर अपनी दौलत उसके सुपुर्द कर देते। एक दिन कुरैश की एक औरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुना कि मोहम्मद नाम का एक नौजवान ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देता, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी कमाई तजारत उसी के सुपुर्द की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान तजारत लेकर शाम का सफ़र इख्तियार किया। जब वापस आए तो खदीजा की बानी मैसरा ने कहा, बीबी, मैंने ऐसा शख्स जिंदगी में नहीं देखा। सूरज की धूप उसके करीब आती थी तो बादल का टुकड़ा साया कर देता था। जब वो किसी बात पर कसम खाता तो जमीन लरस जाती थी। खदीजा हैरान हो गई और खुद जाकर कहा, मोहम्मद, मैंने तुम में वो अमानत देखी है जो किसी में नहीं देखी। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और यूं वो निकाह हुआ जिसने तारीख बदल दी। अब नाजरीन गौर करें, यही यतीम बच्चा जो कभी मक्का की गलियों में तन्हा चलता था, आज मक्का की सबसे मुअज़्ज़ज़ औरत का शौहर बन चुका है। मगर गुरूर, तकब्बुर नहीं, एक जर्रा भी नहीं, बल्कि और ज्यादा आजिज़ी और सादगी आ गई। अब वो दिन शुरू हो गए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा की तरफ निकल जाते थे। वहीं जहां पहाड़ों के दरमियान एक सन्नाटा होता था, एक अजीब सी खलवत होती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप चले जाते, कई कई दिन वहां इबादत करते, कभी आसमान की तरफ देखते, कभी दिल में कोई नूरी सा एहसास उठता जैसे कोई आवाज बुलाती हो। लेकिन अभी वो राज खुलने का वक्त नहीं आया था। एक रात, वही रात जिसे जमीन ने अपनी तकदीर का मोड़ कहा था। रमजान की 27वीं रात थी। मक्का सो रहा था,
مگر ہرا کے پہاڑوں میں ایک ایسی روشنی اترنے والی تھی جس نے پوری کائنات بدل دینی تھی۔ اچانک غار کے اندر ایک نور بھرا فرشتہ نمودار ہوا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ نے زور سے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے، چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم لرزنے لگا۔ وہ فوراً غار سے نکلے اور گھر کی طرف دوڑتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، میرے بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ سنا تو فرمایا، نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ خدیجہ جو مکہ کی سب سے دولت مند عورت تھی، اپنے شوہر کو نبی ماننے والی سب سے پکلی عورت بن گئی۔ ناظرین غور کریں، دنیا میں کوئی بھی بادشاہ یا لیڈر پہلے دن نبوت کے اعلان کے ساتھ ایسا وقت نہیں دیکھتا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، پتھر پھینکے، راستوں میں کانٹے بچھائے، کبھی پاگل کہا، کبھی جادوگر کہا، مگر اس نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ جب طائف میں پتھر پڑے، جسم لہو لہان ہوا، تو فرشتوں نے آسمان سے کہا، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو تباہ کر دیں۔ مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ماں کی قبر پر فرشتے روئے تھے، وہ مسکرائے اور فرمایا، نہیں، اگر آج یہ نہیں مانتے تو شاید ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ ناظرین، یہی تو عظمت ہے اس یتیم نبی کی جس نے مکہ کے رگزاروں سے اٹھ کر ساری کائنات کے دلوں کو بدل دیا۔ وہ بچہ جس نے ماں کی قبر پر رو کر زندگی کا پہلا زخم سہا تھا، آج اسی کے ہاتھوں دنیا رحمت پا رہی تھی۔ وہ ماں جو ابوا کے مقام پر دفن ہے، اگر آج دنیا اسے دیکھ سکتی تو شاید وہ فخر سے کہتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہ کیا۔ آج وہی مکہ جو کبھی تم پر ہنستا تھا تمہارے قدموں میں جھکنے لگا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آگے وہ دن آنے والے ہیں جب رات کے اندھیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، جہاں آسمانوں کے دروازے کھلے، فرشتے صف بستہ کھڑے ہوئے اور ایک نوری آواز گونجی، مرحباً بعبداللہ و برسولہ۔ آج اگر آپ چاہیں تو میں اسی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز واقعات سے اگلا حصہ شروع کروں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور واپس آ کر ساری امت کو وہ پیغام دیا جس نے ایمان کی بنیاد رکھ دی۔ اور ناظرین، پھر وہی لمحہ آیا جس نے زمین و آسمان کے سارے پردے ہلا دیے۔ وہ رات جب بیت المقدس سے عرش تک کا سفر ہوا، جسے دنیا آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مکے کی رات گہری ہو چکی تھی، لوگ خوابوں میں تھے، مگر اس نبی کا دل جاگ رہا تھا جو ساری دنیا کے لیے روشنی بننے والا تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ کیا واقعی میرے رب نے مجھے بلایا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، آئیں، یہ براق کوئی عام سواری نہیں تھی، اس کے بدن سے نور نکل رہا تھا، اس کے قدم جہاں پڑتے وہاں پھول کھل جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور لمحوں میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں تمام انبیاء نے صفیں باندھ رکھی تھیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب موجود تھے۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ ناظرین غور کریں، وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا جب تمام نبیوں کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ، اب سفر آسمان شروع ہوگا۔ آسمانوں کے دروازے کھلنے لگے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، خوش آمدید اے نبی آخر الزمان۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے آسمان روشن ہو گیا۔ اور ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو جبرائیل نے رک کر کہا،
या रसूलुल्लाह, आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ से फ़कत आप जा सकते हैं। ये वो मकाम है जहाँ से अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे गया तो जल जाऊंगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े सिदरता अल मुंतही के पार, जहाँ किसी फरिश्ते या इंसान का गुजर नहीं हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अपने रब से मुलाकात की। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, जो मांगना है मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न अपने लिए महल मांगा, न दौलत, न इज्जत, बल्कि फरमाया, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया है। नाजरीन, वही यतीम नबी जो कभी मक्का की गलियों में तन्हा चलता था, आज वो सारी उम्मत के लिए बख्शिश मांग रहा है। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया गया। पहले 50 नमाजें फ़र्ज हुई, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार वापस गए और आखिर 5 नमाजें मुकर्रर हुई, मगर सवाब 50 का ही रखा गया। नाजरीन, सोचें, वो नबी अलैहिस्सलाम जो जन्नत की खुशबू तक पहुंच चुके थे, वो वापस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि उनके दिल में अपनी उम्मत का दर्द था। वो जन्नत के दरवाजे देखकर भी कह रहे थे कि नहीं, मैं अभी नहीं रह सकता, मेरी उम्मत मेरे बगैर तन्हा है। और फिर सुबह हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का वापस आ चुके थे। लोग हंसने लगे, पागल कहा, मजाक उड़ाया, कहने लगे, एक रात में बैतुल मुक़द्दस और आसमान, ये कैसे मुमकिन है? मगर वही अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उठे और फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच कहा है, इसीलिए उन्हें सिद्दीक कहा गया। नाजरीन, यही तो ईमान है जो देखे बगैर यकीन करे। और यही वो लम्हा था जब मक्का की सरजमीन पर ईमान की बुनियाद रखी गई। फिर दिन आए जब मक्का वालों का जुल्म हद से बढ़ गया। ताइफ में पत्थर पड़े, कदमों से खून बहा, मगर जुबान से फिर भी दुआ निकली, या अल्लाह उन्हें हिदायत दे। और फिर अल्लाह ने वो हिजरत का हुक्म दिया जो तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहर मक्का की तरफ आखिरी नजर डाली और फरमाया, ए मक्का, तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मगर तेरी कौम ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया, वरना मैं तुझे कभी ना छोड़ता। और फिर मदीना की जमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। नारे गूंज उठे, तलाउल बद्रु अलैना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियासत कायम की जिसने दुनिया को अदल सिखाया। नाजरीन, यही वो नबी हैं जिन्होंने सहरा के यतीम से लेकर शहंशाहों तक सबको एक सफ में खड़ा कर दिया। अगर आप चाहे तो मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं और अगला हिस्सा लिखूं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली अजान सुनी, पहली मस्जिद की बुनियाद रखी और पहली बार इस्लामी रियासत के कवानीन नाफिज किए, ताकि आप वो तारीखी लम्हात जान सकें जब इस्लाम ने अपनी बुनियादों से दुनिया को बदलना शुरू किया। और वो लम्हा तारीख के औराक में हमेशा के लिए सुनहरी हुरूफ से लिख दिया गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए, लोग घरों की छतों पर चढ़े हुए थे, बच्चे खुशी से नारे लगा रहे थे, औरतें दरवाजों से झांक रही थी, तलौल बद्र अलैना की सदाएं गूंज रही थी। वो नबी जो कभी मक्का में तन्हा रोता था, आज पूरी उम्मत की दुआओं का मरकज बन गया। मदीना वालों के दिलों में मोहब्बत का ऐसा तूफान बरपा था कि हर कोई चाहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, वो जहाँ बैठ जाएगी वही मेरा मकाम होगा। ऊँटनी चलती रही और जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मेरा क़यामगाह होगा। अबू अय्यूब अंसारी खुशी से रो पड़े कि आज कायनात के सरदार मेरे घर मेहमान है। ये वो लम्हा था जब मदीना की गलियों ने पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को छुआ था। पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, सहाबा अपने हाथों से ईंटें उठाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के साथ मजदूरों की तरह पत्थर उठा रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर पर जब बोझ ज्यादा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार, तुझे जन्नत की खुशखबरी हो। ये सुनकर अम्मार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मस्जिद नबवी की दीवारें मिट्टी की थी, छत खजूर की शाखों से बनी हुई थी, मगर उसमें वो नूर था जिसने दुनिया के हर महल को शर्मा दिया। फिर वो दिन आया जब पहली अजान दी गई। हजरत बिलाल की बुलंद आवाज आसमानों को चीरती हुई जा पहुंची, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी वसल्लम के चेहरे पर सुकून छा गया। सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये इस्लाम की पहली अजान थी। फिर आप सल्लल्लाहु ने मदीना में भाईचारे की बुनियाद रखी, मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया। एक गरीब मक्का वाला एक अमीर मदीना वाले का भाई बन गया।
کسی نے دولت نہیں دیکھی، کسی نے حسب نہیں دیکھا، صرف ایمان دیکھا۔ یہی وہ نظام تھا جس نے دنیا کو عدل کا پہلا سبق دیا۔